बोलिए बोल बोलिए। रहे आपका जो खांसी का प्रॉब्लम था, वो खांसी का प्रॉब्लम में क्या देख रहे बताइए। हंसी आगे तो हो रहा था बहुत। हम्म। अभी बहुत ही कम हो गया। अभी नहीं जैसा हो रहा है ऐसा ही हो रहा है। अच्छा। हम्म, अब जैसे कि होता ही नहीं है, ऐसी है अभी। अच्छा बहुत दिन से चल रहा था, 10 साल करीब से हो रहा था। हम्म। तो बीच में थोड़ा से दवाई खाने के बाद में ठीक हुआ। हम्म। उसके बाद में फिर से थोड़ा हुआ था। अभी 1-2 महीना से अभी कुछ खांसी का कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। अच्छा, मतलब पूरी तरह ठीक हो गया है प्रॉब्लम एकदम। वो पूरी तरह हो गया। थोड़ा कप कप लगता है गला में। ठीक। और ठीक। कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन ओके। पूरा क्लियर होगी। ठीक है, आगे का मेडिसिन भेज रहे, ठीक है, ओके। अच्छा। नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को ये दिखाऊंगा कि 10 साल पुराना एक क्रॉनिक कफ की प्रॉब्लम को कैसे हम लोग होम्योपैथी के माध्यम से ठीक किए हैं। ये मैं आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ। एक क्रॉनिक कफ की प्रॉब्लम यानी एक ऐसा प्रॉब्लम जो कि पिछले 10 साल से पेशेंट का अंदर चल रहा है। 10 साल से वो खास खास के परेशान है। अब उनका प्रॉब्लम एकमात्र मेडिसिन से ही और एक बार का मेडिसिन से ही काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। वो कैसे ठीक हुआ है, किस प्रकार से ठीक हुआ है, ये मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि मेरा ड्रग सिलेक्शन क्या रहा। जो लोग 8, 10, 15 मेडिसिन दे के पेशेंट को ठीक नहीं कर पाते हैं, उसी जगह पे मैं पेशेंट को सिर्फ एक मेडिसिन से और एक बार का मेडिसिन से पेशेंट का प्रॉब्लम लगभग 70-75% तक मैं ठीक किया हूँ। और वो भी एक ऐसा प्रॉब्लम जो कि पिछले 10 साल से चल रहा है पेशेंट का अंदर। तो यहाँ पे मैं आप लोग को ये दिखाना चाहूँगा कि ओरिजिनल होम्योपैथी जो हनुमान का दिखाया हुआ जो होम्योपैथी है, जो क्लासिकल होम्योपैथी है, वो किस प्रकार से काम करता है। और ये पेशेंट मेरे पास आने से पहले 10-12 डॉक्टर के पास से 10-12 होम्योपैथिक डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, सब जगह से वो ट्रीटमेंट करा के आए हुए हैं, लेकिन कहीं भी इनको कोई फ़ायदा नहीं मिला हुआ है। खास तौर पे होम्योपैथी की अगर बात करें तो होम्योपैथी में इन्होंने कम से कम 7-8 जगह से ट्रीटमेंट किया हुआ है। बाकी एलोपैथिक आयुर्वेदिक सब जगह से हुआ है, लेकिन 6-7 जगह से तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इनका चला हुआ है। उसमें से 3-4 बड़े डॉक्टर्स तो यूट्यूब के हैं, जहाँ पे मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर्स है। व्यूज़ की अगर बात करें तो मिलियंस मिलियंस आता है। लेकिन उन डॉक्टर्स ने भी प्रिस्क्रिप्शन किया, जो मैं देख रहा था, एक एक टाइम में एक एक दिन में पेशेंट को 15-15, 20-20 मेडिसिन दे रहे थे, यानी तुक्के मार रहे थे। उनके पास कोई नॉलेज नहीं है। अब रोगी आया है तो कुछ मेडिसिन तो देना पड़ेगा। बस कफ के लिए कौन कौन से मेडिसिन है रिपर्टरी में देख लिए, रिपर्टरी का भी क्या दरकार है। गूगल में सर्च कर लिए कि बेस्ट मेडिसिन फॉर कफ होम्योपैथिक मेडिसिन, सर्च कर लिए ये मेडिसिन है, चलो ये मेडिसिन उठा कर दे देते हैं पेशेंट को, काम खत्म। तो अगर यही करना था तो पेशेंट खुद यूट्यूब चला के वो देख लेता, या फिर आजकल गूगल उनका पास भी है, सबके पास इंटरनेट है, वो खुद इंटरनेट चला के देख लेता। तो आपके पास जाने का क्या दरकार था। तो यही चीज़ मैं बताऊंगा कि कैसे एक मेडिसिन से पेशेंट का प्रॉब्लम मैं ठीक किया हूँ, कौन कौन से सिम्टम्स मैंने पेशेंट का लिए हैं, कौन कौन से सिम्टम्स का ऊपर जोर डाल के मैंने एक मेडिसिन का सिलेक्शन किया है, वो है कॉस्टिकम। और कॉस्टिकम से 10 साल पुराना खांसी पूरी तरह छूमंतर हो गया है। तो कैसे हो पाया है, क्या क्या सिम्टम्स है, ये मैं बताऊंगा आज आप लोगों को। दोस्तों, सिम्टम्स की अगर बात करें तो बेसिकली इनका प्रॉब्लम रात को बढ़ता था, यानी मिडनाइट को इनका प्रॉब्लम बढ़ता था। जो मैंने पेशेंट से बात किया, जो मैं समझा कि पेशेंट का प्रॉब्लम रात 8 बजे के बाद से प्रॉब्लम इनका स्टार्ट होता था, यानी शाम 7-8 बजे के बाद से इनका प्रॉब्लम स्टार्ट होता था और पूरी रात तक इनका प्रॉब्लम चलता था। ये नंबर 1 इनका सिम्टम था। नंबर 2 था, जब वो खाना खाते थे तो उस समय इनका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। यानी जब भी वो खाना खाते हैं तो उस समय इनका प्रॉब्लम यानी खांसी की प्रॉब्लम बढ़ जाता है। नंबर 3 की बात करें तो गले में होर्सनेस, यानी इनका फैमिली वाले बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब इनका आवाज़ जो है बदल चुका है, यानी आज से 10 साल पहले जो इनका आवाज़ था, अब इनका जो आवाज़ है उनमें काफ़ी अंतर है, काफ़ी डिफरेंस है, इनका आवाज़ ही बदल चुका है। यानी इस बात से हम समझ लिए कि गले में होर्सनेस आ चुका है, इनका आवाज़ ही बदल चुका है। यानी इतना खांसता है बंदा, खांसते खांसते इनका प्रॉब्लम इस लेवल तक पहुंच गया कि इनका जो गले का जो ओरिजिनल आवाज़ है वो भी चेंज हो गया है। यानी इनका प्रॉब्लम इतना सीवियर लेवल तक पहुंच चुका था। नंबर 3 की अगर बात करें तो जब भी ये पेशेंट रात को सोते थे तो उस समय सोने मात्र ही इनका प्रॉब्लम बढ़ गया करता था। यानी रात को हो या दिन को हो, जब भी ये सोते थे, सोने का प्रयास करते थे, लाइन डाउन होने की प्रयास करते थे, तो इनका प्रॉब्लम
बढ़ जाता था। ये और एक सिम्टम है। और फोर्थ सिम्टम की बात करें, जब भी ये खांसते थे तो जब ये खांसते थे उस दौरान इनका लेफ्ट चेस्ट में इनको बर्निंग जैसा फील होता था, यानी जलन जैसा फील होता था। ये तो बड़ा पिकुलर सिम्टम है। खांसी के साथ कुछ और हो सकता है, लेकिन जलन के क्या कनेक्शन हो सकता है, देखेंगे हम लोग रेपर्टरी में कि ऐसा कोई रूब्रिक है कि नहीं, कि खांसी के दौरान या खांसी के बाद छाती में जलन होता है, ऐसा कोई वहाँ पे रूब्रिक है कि नहीं हम लोग चेक करेंगे। मैं ऑलरेडी चेक कर लिया हूँ, मुझे मिल भी गया है। मुझे पहले से पता भी था, लेकिन फिर से मैं पेशेंट के लिए फिर से मैं रेपर्टरी को खोलने के बाद फिर से मैं देखा, उसको देखने के बाद रिकन्फर्म मैंने किया, क्योंकि रेपर्टरी में इतने सारे रूब्रिक्स है, इतने सारे सिम्टम्स है, सभी कोई सिम्टम्स को एक साथ याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं फिर से रिकन्फर्म किया, तो मैं देख लिया हूँ, आप लोगों को भी दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर में। तो ये हो गया फोर्थ सिम्टम। फिफ्थ सिम्टम की बात करें तो पानी पीने से इनको आराम हो रहा था। जब ये खांसता था तो खांसने के दौरान जब ये पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, तो इनको थोड़ा सा आराम लगता था, इनको अच्छा लगता था, यानी ड्रिंकिंग एम्बुलेशन हम लोग बोल सकते हैं। तो ये सब सिम्टम्स पेशेंट का अंदर मुझे दिखे। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो मेडिसिन मैंने सिलेक्शन किया इस पेशेंट के लिए, कॉस्टिकम, इन सभी सिम्टम्स के लिए कॉस्टिकम इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, ये मैं आप लोगों को अभी दिखाना स्टार्ट करूंगा एक एक करके, आप लोग देखते जाइए। तो चलिए, अब मैं करंट रेपर्टरी खोल लिया हूँ। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे नाइट एग्रावेशन यानी कफ नाइट एग्रावेशन यहाँ पे कॉस्टिकम है कि नहीं। जी है, कॉस्टिकम है, ये देखिए कॉस्टिकम, ठीक है। सेकंड जो रूब्रिक था वो था कि प्रॉब्लम इनका बढ़ता है ईटिंग वाइल। ये देखिए कफ ईटिंग, खाना खाने के बाद या खाना खाने के दौरान इनका प्रॉब्लम बढ़ता है। कॉस्टिकम यहाँ पे मौजूद है, भले सेकंड ग्रेड में है लेकिन कॉस्टिकम यहाँ पे है, ठीक है। थर्ड रूब्रिक जो है वो है होर्सनेस। जो मैं बताया था कि पेशेंट का जो गले का आवाज़ है वो तक बदल चुका था, तो यहाँ पे कॉस्टिकम है कि नहीं। जी, कॉस्टिकम यहाँ पे है, कॉस्टिकम फर्स्ट ग्रेड में है, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि इनको पानी पीने से आराम हो रहा था, यानी एमलरेशन हो रहा था। तो यहाँ पे देख लेते हैं कफ ड्रिंकिंग एमलरेशन, ठीक है। यहाँ पे कॉस्टिकम है कि नहीं। जी बिल्कुल है, कॉस्टिकम है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सिम्टम भी हमारा मैच किया। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पेशेंट का अंदर रात को सोने से या दिन को सोने से इनका खांसी की प्रॉब्लम बढ़ जाता है, तो वहाँ कॉस्टिकम है कि नहीं। जी है, कॉस्टिकम है। कफ लाइंग एग्रेवेट, सोने से प्रॉब्लम बढ़ता है, कॉस्टिकम है कि नहीं। जी है, बिल्कुल है, फर्स्ट ग्रेड में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉस्टिकम। इसके बाद जो पिकुलर सिम्टम का मैं आप लोगों को बात किया था कि जब ये खांसता है तो इसको लेफ्ट साइड का चेस्ट में जलन होता है, जो सबसे पिकुलर सिम्टम है। तो ये भी यहाँ पे दिया गया है रेपर्टरी में, देख लीजिए, कफ बर्निंग चेस्ट यहाँ कौन कौन सी मेडिसिन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉस्टिकम भी है, ठीक है। तो ये सिम्टम भी मैच कर रहा है हमारा कॉस्टिकम से, यानी जब पेशेंट खांसता है उस दौरान जब इनको छाती में जलन होता है तो यहाँ भी कॉस्टिकम हमारा मैच कर रहा है। तो ये सभी सिम्टम्स मैच कर रहा है, सभी सिम्टम्स इंडिकेट कर रहा है कॉस्टिकम को। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि इस पेशेंट का प्रॉब्लम कॉस्टिकम दिए बगैर कैसे ठीक हो पाएगा, जबकि इस पेशेंट का सिम्टम्स हूबहू इंडिकेट कर रहा है कॉस्टिकम, लेकिन आप प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं वहाँ पे हीपर सल्फर, आप प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं स्पॉन्जिया, आप प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं रूमेक्स, आप दे रहे हैं पेशेंट को जस्टिसिया मदर टिंचर, आप दे रहे हैं ब्लाटा ओरिएंटलिस, आप दे रहे हैं एस्पिडोस्पर्मा। कैसे आपका पेशेंट ठीक हो पाएगा, मुझे बताइए, जवाब दीजिए। एक डॉक्टर ने प्रयास किया था, एक डॉक्टर ने, यूट्यूब का एक डॉक्टर है, उन्होंने कॉस्टिकम दिया था 30 पोटेंसी में, लेकिन कॉस्टिकम ने काम नहीं किया। क्यों काम नहीं किया? इसलिए काम नहीं किया क्योंकि कॉस्टिकम के साथ जो मैंने देखा कि कॉस्टिकम के साथ उन्होंने 3-4 रेमेडी और दे दिया, हीपर सल्फर भी दे दिया, स्पॉन्जिया भी दे दिया, हास्मस भी दे दिया, नाट्रम सल्फ भी दे दिया, आर्सेनिक एल्बम भी दे दिया और साथ में कॉस्टिकम भी दे दिया। कोई ना कोई दवा तो काम कर ही जाएगा। अगर आप ये सोच के अगर प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, देन यू आर रॉन्ग, यू आर ब्लडी फूल, यू आर चीटिंग योर पेशेंट। दिस इज नॉट द राइट वे टू प्रिस्क्राइब होम्योपैथिक मेडिसिन। द पर्सन हु मेड होम्योपैथी, he has never told in his life that
दिस इज द राइट वे टू प्रेस्क्राइब मेडिसिन। इस तरह से पॉलीफार्मेसी आप नहीं कर सकते, दिस इज नॉट द राइट वे। और जो लोग इस तरह का डॉक्टर के पास से जाकर ट्रीटमेंट करा रहे हैं या शॉर्टकट अपना के उनका लाइव क्लिनिक सेशन ज्वाइन करके मेडिसिन का नाम पूछकर या शॉर्टकट वे में यूट्यूब देख के ये देख के वहाँ का वीडियो देख के मेडिसिन खा रहे हैं, दिस इज नॉट द राइट वे कि आप ट्रीटमेंट इस तरह से कराएंगे तो आप सोचेंगे कि मेरा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। जिंदगी में प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन इतने सारे मेडिसिन एक साथ खाने के कारण से आपका अंदर प्रॉब्लम जरूर हो जाएगा। इस बात को लिख लीजिए, क्योंकि मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन सेफ है, लेकिन वो भी एक सर्टेन लिमिट तक उसके साथ आप खिलवाड़ करते जाएंगे तो वो रिवर्स जरूर करेगा, आपको बता देगा कि मैं क्या हूँ। संभल के रहिएगा, इस तरह से मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन भी ना करें और इस तरह के झोला छाप डॉक्टर के पास भी ना जाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा डॉक्टर के पास जाइए जो डॉक्टर आपका सभी सिम्टम्स को एक साथ देखते हुए आपको एक मेडिसिन एक समय में आपको दे, एक बड़ी रेमेडी आपको दे। ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी रेमेडी यानी मेट्रिया मेडिका में उसके बारे में 1 से 2 लाइन लिखा गया है, वैसा कोई मेडिसिन आपको उठा के दे दिया तो वो मेडिसिन काम नहीं करेगा। तो ऐसा कोई मेडिसिन आपको देना चाहिए जिस मेडिसिन का वेटेज हो, जिसका पावर हो, जो कि बम्बास जिसको हम लोग बोल सकते हैं, बड़ी बड़ी रेमेडीज जैसे लाइकोपोडियम हो गया, कॉस्टिकम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, एसिड फॉस हो गया, इस तरह के जो मेडिसिन होता है, ट्यूबरकुलिनम हो गया, कार्सिनोजन हो गया, बड़ी रेमेडीज जिसका वेटेज है। इस तरह का मेडिसिन अगर आपको प्रेस्क्रिप्शन कर रहा है, एक मेडिसिन आपको प्रेस्क्रिप्शन कर रहा है, तो वो मेडिसिन से आपका प्रॉब्लम ठीक होगा। और हो सकता है उस मेडिसिन के साथ आपका एक्यूट प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए डॉक्टर साहब आपको छोटी मोटी मतलब 3, 4, 1, 2 आपको दे सकता है, तो वो ठीक है, लेकिन मेन मेडिसिन आपका एक समय में आपको एक ही वो देगा। इस चीज़ को आप देखिए, आप फॉलो करिए कि आपका डॉक्टर साहब आपको ये चीज़ कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो उनका मेडिसिन ना ले, उनको वहीं चेंबर से उठ के आ जाए आप। तो माय डियर फ्रेंड, आप लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से होम्योपैथी काम करता है, जो ओरिजिनल होम्योपैथी है किस प्रकार से काम करता है, जो कि 10 साल पुराना प्रॉब्लम को भी जड़ से साफ कर सकता है, इतना अच्छा काम करता है। लेकिन उसके लिए परफेक्ट मेडिसिन का सिलेक्शन करना बेहद ज़रूरी है। उसके लिए पेशेंट को टाइम देना पड़ेगा, पेशेंट से बात करना पड़ेगा। पेशेंट्स को अगर आप सोचेंगे पेशेंट की तरह उसको अगर आप देखेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। 5 मिनट बात करके केस टेकिंग नहीं हो सकता है। पेशेंट को मैंने इस पेशेंट को कम से कम 45 मिनट्स टाइम लगाए हैं इस पेशेंट का पीछे बात करके इनका थॉरोली केस टेकिंग करने के लिए। उसके बाद ही परफेक्ट दवा का सिलेक्शन हो पाया है। एक पेशेंट को अगर आप सोचेंगे कि 5-5 मिनट बात करके छोड़ देंगे तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। होम्योपैथी में समय लगता है, टाइम लगता है केस टेकिंग करने में, उसके बाद ही परफेक्ट दवा का सिलेक्शन हो पाएगा। और इसीलिए मैं बहुत कम पेशेंट देखता हूँ हर दिन। बहुत लोग सवाल करते हैं डॉक्टर साहब आपका फ़ी बहुत हाई है। इसलिए मेरा फ़ी हाई है क्योंकि मैं बहुत कम पेशेंट देखता हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि जो पेशेंट मेरे पास आए हुए हैं उन सभी पेशेंट को मैं कंप्लीट क्योर, एक आइडियल क्योर में दे सकूँ। यानी जो भी पेशेंट मेरे पास आए हुए हैं, ही और शी शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ मेडिकेशन आफ्टर कंप्लीटिंग माई ट्रीटमेंट। मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद उनके पास और कोई दवा नहीं चलना चाहिए, उनको और कोई दवा खाना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ अगर उनका अंदर कोई और प्रॉब्लम अगर था तो वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाना चाहिए। मैं इस पर बिलीव करता हूँ। और ये सब चीज़ करने के लिए, आइडियल क्योर दिलाने के लिए पेशेंट को समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, केस टेकिंग करना पड़ेगा, तभी जाके आप परफेक्ट दवा का सिलेक्शन कर पाएंगे। 8, 10, 15 मेडिसिन एक साथ सिलेक्शन करेंगे तो पेशेंट का प्रॉब्लम जिंदगी में ठीक नहीं होने वाला, पेशेंट का इससे प्रॉब्लम बढ़ेगा हमेशा। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।